चरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित प्रथम अध्याय। बहुत इंटरेस्टिंग रोचक चर्चा चल रही है हमारी मति ज्ञान के संबंध में। अभी तक हमने क्या देखा कि मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। और मति ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम क्या है वह भी देखा हमने। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इस क्रम से मति ज्ञान होता है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ कौन कौन से हैं। तो कल हमने इसकी चर्चा की थी, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ कौन कौन से हैं। तो कितने प्रकार के पदार्थ हैं, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ कितने हैं सरिता जी? जी जयश्री दीदी 12 है। हाँ, कौन कौन से नाम बता सकते हो आप? जी कोशिश करते हम्म। हैं। बहु एक, बहु हम्म। अल्प, बहुविध एक विध, क्षिप्र क्षिप्र अक्षिप्र, और अनिसिक्त अनिसक्त, और एक तो वो ध्रुव और अध्रुव है। लास्ट वाला तो ध्रुव और अध्रुव था कि हम्म। ध्रुव यानी अटल और अध्रुव यानी चंचल है। हम्म। और इसमें उक्त। हाँ उक्त, अउक्त माने प्रगट और अप्रगट ऐसा था। अनुक्त। अनुक्त। अनुक्त हाँ। हो गए 12? जी हाँ, बहुत बढ़िया। 10 12 10 हुए, कुछ और बच गया? नहीं दीदी 10 हो गए। पूरे हो गए ना 12? जी जी बहुविध क्षिप्त अनुसृत निःसृत। चलिए, ये वाला सूत्र जिसको याद है वो बोलकर बताइए। मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ, ये सूत्र के रूप में बोलकर बताइए विशु जी। जय जैन दीदी। बहुविध क्षिप्राणि श्रतानु ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। एक बार देखा था, भूल गई थी। हाँ, कोई बात नहीं, अब कर लीजिएगा यार। मंजू जी बोलिए। जयजन दीदी। बहुविध क्षिप्राणि श्रतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। ठीक। जितना विषय अभी हमारा चला है उतना सबको समझ में आ गया, तो फिर अपन आगे बढ़े। इसमें से कोई प्रश्न हो तो वो आप अभी पूछ सकते हैं, और फिर हम आगे के विषय, थोड़ा इसका डिटेल और आएगा, इसलिए अगर यहां तक का क्लियर हो गया हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। हम्म। सबको समझ में आ गया मतलब? हाँ, संगीता जी बोलिए। दीदी कल क्षेत्राणाम का क्या अर्थ बताया था, याद नहीं। सेतराणाम ये दो दो शब्दों से मिलकर बना है, स इतराणाम। ठीक है, तो स इतर, स प्लस इतर, और स इतर के सहित। इतर मतलब अन्य, जैसे मानवेतर, ऐसे इतर बोलते हैं ना, इतर लोग और आए, इतर लोग आए, ऐसा। तो वो इतर मतलब अन्य, इतर सहित,
अन्य सहित, ऐसा। तो इसलिए जो बहु, बहुविध, क्षिप्राणी, श्रतानुक्त, ध्रुवाणाम, इन सब के, ये सब पदार्थ और इनसे अन्य पदार्थ, ऐसा। ठीक है। हाँ हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए फिर आगे बढ़े। हम्म ये अभी हमारे मति ज्ञान की चर्चा चल रही है। हाँ वीना जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म दीदी मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि बहु और बहुविध अलग अलग 2 बार है ना? हाँ हाँ, 2 बार है। मतलब इसमें सूत्र में भी? सूत्र में भी अलग अलग चीजें हैं। वो बहु अलग चीज है और बहुविध अलग चीज है। बहु मतलब बहुत प्रकार का पदार्थ, जैसे गेहूं तो बहुत सारे गेहूं, ऐसा। और बहुविध मतलब बहुत प्रकार के, बहुत जाति के चीजें, जैसे गेहूं भी है, चना दाल भी है उसमें, और ज्वार भी है, मक्का भी है, बाजरा भी है। तो बहुत जाति के पदार्थ, बहुत सारी जाति के पदार्थ अलग अलग देख, मतलब एक साथ हमने देखे, जाने। और एक ही जाति का पदार्थ, गेहूं ही गेहूं को जाना, वो हो गया बहु। पर बहुत सारे है ना गेहूं, एक गेहूं को नहीं जाना, बहुत सारे गेहूं को जाना, इसलिए वो बहुत। और बहुत प्रकार के चीजों को, अनाज को जाना, तो वो बहुत बहुविध हो गया। ठीक और है। दीदी ये, और एक ये जो क्षिप्राणी, सुतानुक्त, हम्म ध्रुव नाम, क्षेत्रा नाम, तो क्षेत्रा नाम का जो है अलग से कहीं लग नहीं रहा, मैंने कहीं लिखा है ये क्षेत्रा नाम का आखिरी में होगा ना? अनुक्त, आप फिर उक्त। आप लेट ज्वाइन क्यों करते हो? अभी हाल संगीता जी ने ये प्रश्न पूछा है और उसका पूरा उत्तर दिया है, पूरा डिटेल में, है ना? तो चलो अच्छा, संगीता जी से ही पूछ लेते हैं। संगीता जी एक बार बता दीजिए। दीदी आपने ऐसा बताया है कि क्षेत्राणा माने सा प्लस इतर, और इतर का अर्थ होता है अन्य। तो वो लास्ट में लिया है, तो मतलब इतने जो चीज दिए हैं, बहु, बहुविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, और इन सब के अन्य, अन्य को भी मतलब जानना, वो मति ज्ञान के प्रकार है। ऐसा समझ में आया मुझे। हाँ बिल्कुल ठीक है। आ गया वीना जी? ठीक है दीदी। हाँ जी। शोभा जी। जय हिंद। दीदी जैसे कि इसमें मति ज्ञान के भेद में, तो ये बहु, बहुविध, क्षिप्राणी, इनका सम्यक ज्ञान में क्या होएगा? मतलब सम्यक ज्ञान प्रकट करने के लिए इनका क्या महत्व रहेगा? बहुत सम्यक ज्ञान बढ़िया। के लिए, सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन के लिए इनका क्या महत्व रहेगा? हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, इसका उत्तर आने वाला है आज, है ना? अभी थोड़ा वेट कीजिए आप, इसका उत्तर आएगा जरूर। क्योंकि अभी तो इसके भेद चल रहे हैं, अभी भेद और होंगे, उसके बाद इसका फिर उत्तर आपको बताएंगे कि ये सब क्यों जानना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। मैं बहुत देर से सोच रही हूँ दीदी, जब से वो क्या वो वाला है, चौथा पांचवा चल रहा है ना, जीवा जीवाश्म बन संबंध जा मोक्षा, नाम स्थापना से ही सोच रही हूँ कि इतना सब जानने के लिए, सम्यक दर्शन के लिए क्यों जरूरी है नाम हाँ, स्थापना, द्रव्य हमें भाव, क्यों जानना प्रमाण, जरूरी है? निर्देश, स्वामित्व साधना, ये सब क्यों जानना जरूरी है? आप, है ना, आपके पास है ये रामजी भाई वाली हाँ सत्वार सूत्र? हाँ, है ना। तो उसमें सूत्र है के ना, है। सिद्धांत पढ़ते नाम स्थापना वाला जो सूत्र है, उसके सूत्र के सिद्धांत पढ़ो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जानना क्यों जरूरी, और सम्यक ज्ञान में कैसे महत्वपूर्ण है इसका जानना, वो पूरा दिया है। फिर भी हम भी लेंगे, अपन भी लेंगे इसमें, है ना? क्लास में रहता है तो दीदी जल्दी समझ में आता है, हाँ पढ़ने हाँ की अपेक्षा। हाँ हाँ, वो भी आ जाएगा। चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, विषय में। तो ये ना विषय ऐसा है कि इसका विस्तार कितना भी करें खत्म नहीं होता। षटखंडागम जैसे ग्रंथ इस विषय पर लिखे गए, इन विषयों पर। अभी जैसे अपन ने कल जो बहु, बहुविध
वाला जो ये सूत्र पढ़ा है ना, अब उसको अपन ने शॉर्ट में समझ लिया है। बहुत बहुत प्रकार के, एक अनेक एक से ज्यादा प्रकार की, सब समझ लिया हमने शॉर्ट में अर्थ। लेकिन उसका आप डिटेल पढ़ने जाओगे तो महीना भर लग जाएगा, है ना। तो इसलिए अपन शॉर्ट में करते जा रहे हैं। ये सब हमारे ज्ञान में आना जरूरी है, बस इतना है। जानने योग्य उपादेय है, ठीक है। और इसमें एक बात और ध्यान रखना कि ये जो 5 ज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें से जितना याद रह जाए उतना बहुत है। नहीं याद रहे तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि याद, इसके भेद प्रभेद तो मुझे याद ही नहीं रहे, याद ही नहीं होते हैं। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि यदि नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें ये कोशिश होना चाहिए कि समझे हम, कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए। कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो इसलिए कोशिश करना नहीं छोड़ना है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी यदि आपको और ज्यादा टफ लग रहा है तो उसमें अपने परिणाम आकुलित नहीं करना है, आप परेशान नहीं होना है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो, चलो ये शोभा जी की ही बात ले लेते हैं पहले। कहाँ, कौन सा सूत्र है? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, कौन से नंबर का है? हम्म, क्योंकि मुझे भी ये विकल्प तो चल ही रहा था कि किसी को ये प्रश्न होगा। ये नाम स्थापना, ये तो निक्षेप है, इसका तो मैंने पहले भी बताया था, है ना, कि निक्षेप को क्यों जानना जरूरी है। क्योंकि हम अभी जिनवाणी पढ़ेंगे, है ना, सब में, मतलब हमारा स्वाध्याय तो करते हैं ना हम। हमें यदि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो हम स्वाध्याय करते हैं। तो स्वाध्याय करने में अर्थ का अनर्थ नहीं निकले, इसके लिए निक्षेपों की चर्चा की है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, है ना। उसको उदाहरण में भी मैंने बताया था कि जैसे कोई ये कहे कि आप तो इन प्रतिमा को तीर्थंकर बोल रहे हो, वो जो होते हैं ना तारणपंथी, वो आप क्यों नहीं रखते हैं प्रतिमा? वो उनका ऐसे ही मानना रहता है कि भाई ये तीर्थंकर थोड़ी है, ये तो पाषाण है, पत्थर है, ये तो हम पत्थर क्यों पूजे। फिर अन्य मती जैसे भैरव जी की प्रतिमा बना दी, गणेश जी की प्रतिमा, उनमें और हम में अंतर क्या रहेगा? वो भी पाषाण की प्रतिमा को पूज रहे हैं, हम भी पाषाण की प्रतिमा को पूज रहे हैं, तो हम तो अन्य मतियों जैसे हो गए, ये तर्क रहता है उनका। लेकिन हमारे आगमों में ये उल्लेखित है, 24 तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है, सिमंदर भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उसे बकायदा पूजा जाता है। तो फिर ये क्या, इसमें क्या तर्क लगा? इसमें ये तर्क लगा कि इसमें निक्षेप, स्थापना निक्षेप से हमने उस प्रतिमा में भगवान स्थापित किए हैं। सिमंदर भगवान की प्रतिमा है तो हमने स्थापना निक्षेप में बकायदा पंच कल्याणक पूर्वक उस प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया। पंच कल्याणक जब हम देखने जाते हैं तो उसका उद्देश्य केवल इतना ही नहीं रहता कि वो प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर रहे हैं भाई, है ना। ऐसा नहीं रहता कि बस वो करने वाले कर रहे हैं और हम तो दर्शक है, हमको क्या काम है उसमें। लेकिन उस आप दर्शक बनकर, मूक दर्शक बनकर आप उस प्रतिमा को प्रतिष्ठित होने में निमित्त बन रहे हो, तो आप मतलब आप आपके मन में स्थापित करते जा रहे हो कि आज भगवान गर्भ में आए, आज भगवान का जन्म हुआ, आज भगवान ने दीक्षा ली, आज भगवान का केवल ज्ञान हुआ, आज भगवान मोक्ष में गए। तो ये उस जो पाषाण की प्रतिमा है उसमें उस प्रतिमा में अपने मन में स्थापना करते जा रहे हैं हम उनको, जैसे भगवान ओरिजिनल तीर्थंकर हैं वैसे वैसे मन में हमारे स्थापित होते जा रहे हैं, है ना। नहीं तो फिर पंचकल्याणक कराने का उद्देश्य क्या रह जाएगा? यही तो उद्देश्य है कि जितनी भी जनता है, जो भी पंचकल्याणक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उनके मन में ये भगवान रूप से विराजित हो जाए। तो ये स्थापना निक्षेप का इतना बड़ा महत्व है। और न सिर्फ केवल हमारे मन में स्थापित होंगे, हम जब भी भगवान के दर्शन करने जाएंगे
तो हमारे जो पाप कर्म है वो तो नष्ट होंगे और शुभ कर्म बंधेंगे, क्योंकि मंद कषाय रूप परिणाम होंगे वहां पर जाकर। तो क्यों हुए ये? तो भी पत्थर के सामने मंद कषाय रूप परिणाम, क्योंकि हमने अपने मन में स्थापना की है उसकी। तो स्थापना निक्षेप का इतना बड़ा महत्व है। ऐसे ही चारों निक्षेप का समझ लेना, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, सब निक्षेप का। द्रव्य निक्षेप में भूत और भविष्य की पर्यायों को वर्तमान में देखते हैं। तो श्रेणिक राजा को श्रेणिक राजा ही नहीं मानो, मतलब तीर्थंकर ही नहीं मानोगे आप। अभी कोई बोलेगा अरे वो क्या श्रेणिक, उसने तो आत्महत्या की थी, ऐसा लगने लग जाएगा हमको। लेकिन वो श्रेणिक राजा भावी तीर्थंकर है। इतना ज्ञान में आते से ही भावी तीर्थंकर के प्रति हमारे परिणाम नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं, और उन परिणामों से मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं हमारे। तो शुभ भाव का बंध शुभ कर्म का बंध होता है। तो इस तरह से ये जो द्रव्य निक्षेप है वो भी कार्यकारी हुआ, है ना। तो ये सभी निक्षेप कार्यकारी हैं और आगम को पढ़ने में, आगम का अर्थ निकालने में हमारी सहायता करते हैं। इसलिए इसका, इस सूत्र का ये महत्व है। ठीक है शोभा जी, है ना। फिर उसके बाद प्रमाण नयर अधिगम, इसका तो बहुत आवश्यक है। तो सम्यक ज्ञान होने में प्रमाण और नय का ज्ञान, बिना प्रमाण और नय का ज्ञान हुए सम्यक ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता, ऐसा है। प्रमाण और नय का तो ज्ञान होना ही पड़ेगा। हाँ दीदी मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि जो अभी जो पहला अध्याय चल रहा है ना, और अभी तक के जो सूत्र चले हैं, तो हाँ इसको व्याकरण जैसा बोल सकते हैं कि ये व्याकरण है। यानी जैसे व्याकरण अपन पढ़ते हैं ना, ये संधि और विग्रह है, सब सर्वनाम, नाउन, प्रोनाउन वगैरह ये। तो मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर ये वाला अध्याय अच्छे से पढ़ा ना, तो आगे के अध्याय में समझने में बहुत सहायता मिलेगी। आगे का क्योंकि अध्याय इसमें क्या, आप किसी भी प्रथमानुयोग को उठा लो, चरणानुयोग को उठा लो, उन सब इस ग्रंथ के अध्ययन से सभी अनुयोग के कथन आपको सही सही भाषित होने लग जाएंगे। चरणानुयोग में ये कहा है कि भाई देख कर चलो, और देख कर नहीं चलोगे, 4 हाथ जमीन देख कर चलो, नहीं तो जीवों की हिंसा हो जाएगी। अब ये सोचने बैठा, इसने द्रव्यानुयोग भी पढ़ा है, तो ये सोचने लगा कि जब एक जीव दूसरे जीव को मार ही नहीं सकता तो फिर उसको बचाने का क्या उद्देश्य है। कर्णानुयोग पढ़ा तो उसने सोचा कि भाई वो तो उसके आयु कर्म के अधीन है कि वो मरेगा या बचेगा, मेरे बचाने से क्या हो जाएगा, मैं क्यों देख के चलूं। तो ये सब चीजें इस बात से समझ में आती है कि आप, मतलब ये ग्रंथों का अध्ययन करने की पद्धति क्या है। चरणानुयोग पढ़े तो उसमें से क्या निकालना है, द्रव्यानुयोग पढ़े तब क्या निकालना है, कर्णानुयोग पढ़े तब उसमें से क्या निकालना है, किस विषय वस्तु को निकालना है, उसका तरीका, उसकी पद्धति यहाँ पर पूरी बताई जा रही है ना। और अब ये इसके बाद प्रमाण नयर अधिगम, इसमें तो पूरा सम्यक ज्ञान का बताया है। जी, समय समय ज्ञान का ही है पूरा। हाँ, सम्यक ज्ञान दीदी में दीदी बोलिए मैं बोलिए। ये बोल रही हूँ कि जिस दिन भी टाइम हो आपको, तो हम्म आपके बारे में पूरा जानना है। किसके बारे में? आपके बारे में, बचपन से लेके आप कैसे स्वाध्याय में लगी, कैसा क्या रहा, आपके बारे में पूरा कहना चाहिए, जीवन परिचय बचपन से लेके जब भी टाइम होगा तब। अरे भाई देखो, छोटा सा जीवन है, एक दूसरे के जी बारे में जान के क्या फायदा है। अभी तो जिनवाणी अगाध है, हमें तो इतना ही समय है अपने पास कि उस जिनवाणी का अध्ययन करें अपन। और फिर भी नहीं, यदि जानना हो तो कुंद कुंदाचार्य, गुरुदेव, इनके बारे में जानो, उनके जीवन कैसा रहता है, वो है आदर्श जीवन, उनका जीवन उन कैसा रहा। आचार्य को तो आपके आपसे समझ रहे हैं, उन आचार्य को तो आप ही गुरु हैं अभी तो आपके बारे में भी जानने की जिज्ञासा है थोड़ी, तो जब हाँ भी हाँ, टाइम। ठीक है ठीक है, कभी अवसर मिला तो। वैसे उदाहरण जो देते हैं ना अपन, मैं जो उदाहरण देती हूँ उसमें कहीं ना कहीं मेरे जीवन से संबंधित उदाहरण भी आ जाते हैं। तो वो ऐसे कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है कि कैसा जीवन है। चलिए अभी, हाँ, तो ये जो प्रमाण है, प्रमाण 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष और प्रमाण, ये हमने देखा था, है ना। और अच्छा प्रमाण। छठे सूत्र का सिद्धांत ये पढ़ लीजिएगा शोभा जी आप।
ठीक है। इस तरह से हर हर इसमें जो भी सूत्र आ रहे हैं उन सबका बहुत महत्व है। इतना डिटेल अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें मतलब कुछ भी व्यर्थ नहीं है यहाँ पर। एक एक चीज कार्यकारी है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, वो एक एक चीज कार्यकारी है, इसलिए ध्यान से सुनने योग्य है ना। अब मैं इसका आपके प्रश्न का उत्तर और आगे की क्लास में भी दूंगी, है ना। अभी मैं इस विचार से आज आए हैं अपन कि आगे का 2 सूत्र और ले लेते हैं, है ना। क्योंकि ये अभी जो मति ज्ञान के सूत्र चल रहे हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगे। उसके बाद 20वां सूत्र आएगा श्रुत ज्ञान के संबंध में। तो जब ये मति ज्ञान के सूत्र पूरे हो जाएंगे उसके बाद एक ब्रेक मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा माथापच्ची हो जाएगी ना आपकी, तो फिर एक ब्रेक भी चाहिए आपको। तो उस ब्रेक में वो जो 6 डाला की उस दिन अनाउंस किया था हमने, 6 डाला की ढाल सुनाने का, वो हम लेंगे उस 2 सूत्र के बाद। ठीक है। जैसे ही मति ज्ञान मतलब हमारा एक प्रकरण कंप्लीट होता है उसके बाद वो वाली 6 डाला की आपसे सुनेंगे एक दिन, और समय बचा तो कुछ गेम्स भी करेंगे अपन सब मिलके। हाँ विमलेश जी बोलिए। दीदी मैं तो ये बोल रही थी जय हिंद दीदी, क्या सरिता जी ने मेरे मन की बात कह दी। मैं तो ये सोच रही थी कि मैंने ही बहुत लेट ज्वाइन की है ना, 6 डाला जब चल रही थी सी ढाल, मैंने कहा सब दीदी से परिचित है, मैं ही परिचित नहीं हूँ बस। मैं कहा दीदी से भी दिन बात करूंगी मैं। हाँ हाँ कि आपने इतना स्वाध्याय कैसे कर लिया, कैसे बढ़ गई थी आगे। बस यही बताने के लिए नहीं, वो तो देखो उठाया था बचपन दीदी से ने। ही ऐसा मिला है, हमारा तो पुण्य का उदय था, बचपन से परिवार ही ऐसा मिला। तो उसमें गुरुदेव के पास भी गए हम, गुरुदेव के मतलब हमारी जब भी गर्मी की छुट्टियां होती थी तो हर गर्मी की छुट्टियां हम गुरुदेव के पास बिताते थे। बहुत छोटे छोटे थे उस समय, लेकिन वहां सोनगढ़ बुआ चूंकि हमारी ब्रह्मचारी है तो बुआ के पास वहां पर सोनगढ़ में ही रहते थे हाँ जी। गर्मी की छुट्टियों घर में। में होता है ना कोई कोई तो फिर फर्क पड़ता है उससे। हाँ हाँ अब क्या हमारा जब पूरा बड़े होते परिवार हैं। ही इधर धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। तो हमारे परिवार में 5 तो ब्रह्मचारी ठीक है। हैं। बुआ है, दीदी 2 दीदी हैं, और अंकल हैं, सब ब्रह्मचारी हैं, है ना। तो ये है, और इस कारण ये समझ लीजिए गुट्टी में ही मिला है हमको तो ये। तो वो सोनगढ़ जाना, और वहां पर सही भी बात जो है दीदी। माहौल था सोनगढ़ का, इतने छोटे छोटे से बच्चे, 6-6 साल के बच्चे, सब ग्रंथ लेकर अपना स्वतंत्र स्वाध्याय करते थे। तो हम भी करते थे फिर, श्रावक धर्म प्रकाशक ठीक है वगैरह ऐसा दीदी। खूब पढ़ा हमने वहां पर, नए नए ग्रंथ पढ़े। और ऐसी ऐसा मन लगता था वहां पर, दो फिक्स था कि दोपहर में मतलब आधा घंटा आराम करने के बाद सब उठ जाते थे 2 बजे से, और 2 बजे से 4 बजे तक सबको स्वाध्याय करना है। तो सब बिल्कुल बकायदा स्वाध्याय करते थे और मन भी लगता था वहां पर, माहौल ही ऐसा था। तो बहुत अच्छा मन लगता था स्वाध्याय में। दीदी लौकिक एजुकेशन कैसे करी दीदी आपने, इतना टाइम इसमें धर्म में दे के आपने दीदी। हाँ, वो शिविर वगैरह चलते थे तो हम हर शिविर में जाते थे। लौकिक एजुकेशन में एमए तक किया है मैंने, लेकिन ये इधर धर्म का साथ नहीं नहीं छोड़ा, साथ साथ चलता रहा, पाठशालाएं चलती थी हाँ खूब। सही बात। गुरुदेव की प्रभावना योग ऐसा रहा कि खूब पाठशालाएं चलती थी, और पाठशालाओं में खूब अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभावना बंटना, मतलब बच्चों को वहां लगा कर रखते थे। और हमको तो हमारी एज के सब बच्चे, जब बहुत छोटे थे हम, तो हमारी एज के सब बच्चे मिल जाते थे, तो सब फ्रेंड्स बन गए। अब पाठशाला खत्म हो उसके बाद सब बाहर खेलते थे खूब, सांकल डंडा, गिल्ली डंडा, और जो भी। तो वो ऐसे करके भी रुचि लग गई कि अरे अरे खेलना है तो चलो पाठशाला में जाओ। तो बस उस बहाने से पाठशाला में भी आ गए बच्चे दूसरे भी। तो खूब बहुत लोग जुड़े हुए थे पाठशाला में। और प्रवचन फिर थोड़ी सी समझ आने लगी, तब तो खेलना व्यर्थ लगने लगा, ऐसा लगा कि अरे प्रवचन छोड़ के कैसे खेलेंगे। फिर प्रवचन अटेंड करने लगे। तो धीरे धीरे सब ऐसे करके बढ़ती गई गाड़ी। पर वो रुचि तो अंदर थी उस समय, जो जागृत हुई थी ना बचपन में, जो रुचि जागृत हो जाती है तो वो फिर सही कहीं ना बात कहीं कमाल दिखाती है। है। तो वो रुचि जो बचपन ये में तो थी, बात सही है दीदी। शादी के बाद गृहस्थी में लग गए, तो कुछ साल तक तो ये बिल्कुल बिछो रहा। उसके बाद मन में मतलब खेद वर्तता रहा, क्या रही है स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा, अटेंड नहीं कर पा रहे हैं।
और वो जो खेद था उसके कारण वापस स्वाध्याय में लग गए। हाँ दीदी, रुचि तो हमें भी थी, लेकिन हमें समय नहीं मिल पाया शादी के बाद। अभी मिला थोड़ा बहुत, बस 5-4 साल से जब बच्चे बड़े हाँ, बड़े हो गए, रुचि शादी रुचि हो हो गई। ना तो समय मिल जाता है, रुचि रहना चाहिए। हाँ। इसलिए ना हमेशा हाँ, ऐसा कहते हैं ना कि यदि कोई कार्य करें हम, तो यदि वो नहीं कर पा रहे तो उसका खेद वर्तना चाहिए हमें, है ना। खेद जैसे होता हम है। बल्कि थोड़ा और ऊंचे सिद्धांत की बात लो, तो हम शुभ भाव और अशुभ भाव को सेम कहते हैं। तो फिर हमें तो ऐसा लगता है कि भाई ये विषय कषाय है, गृहस्थी के काम है, तो ये तो बुरे हैं, और पूजा पाठ तो बहुत अच्छी बात है, वहां मंदिर जाना और मंद कषाय में रहना ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों डिफरेंस लगते हैं हमें। पर हम क्या करते हैं कि वो शुभ भाव में अटक के रह जाते हैं कि यही धर्म है, जबकि आचार्य का ऐसा कहना रहता है कि वहां भी खेद वर्तना चाहिए कि मैं अपने आत्मा में नहीं रह पा रहा हूं, इसलिए मजबूरी में मैं शुभ भाव आ रहे हैं मुझे। मुनिराज को खेद वर्तता है, जबकि उग्र शुद्ध शुभ भाव रहता है उन्हें। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, पंच महाव्रत का पालन करते हैं, इतना उग्र शुभ भाव रहता है, तब भी उस शुभ भाव में खेद वर्तता है उन्हें, कि जब वो आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते तब मजबूरी वशात शुभ भाव में आते हैं, है ना। ठीक है तो दीदी। दीदी आना फिर गलत नहीं ना। धर्म, जब धर्म के प्रति हमें आगे बढ़ने का आता है और हम कर नहीं पाते हैं, या कारण किसी कारणवश हो नहीं पाता है तो खेद होता है, तो फिर तो गलत नहीं है ना। फिर वो ही तो आगे बढ़ाता है फिर हमें। हाँ, खेद ही आगे बढ़ाता, खेद वर्तना चाहिए, लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं आना चाहिए कि संतुष्ट हो गए हाँ, कि यही धर्म है तो बस अब, है ना। एक वो माखन लाल चतुर्वेदी या हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, उसमें ऐसा आता है, इस जीवन का लक्ष्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, हमें पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं, है ना। समझ में आ गया अर्थ? तो आ गया होगा कि बस बस अब मुझे मंद कषाय की शांति मिल गई, बस यहीं ठहरना है, कि नहीं, हमें उस मंजिल तक पहुंचना है जिसके आगे कोई राह नहीं है, मुक्ति की दशा में पहुंचना है, उसके बाद अच्छा। कुछ राह देखने की जरूरत नहीं है, जहां पूर्ण सुख मिले ऐसी जगह पर पहुंचना है। दीदी ठीक है। मेरी भी बड़ी इच्छा हुई थी आपके बारे में जानने का। जैसे भाई साहब जो पढ़ाते हैं वहाँ, क्लास लेती हूँ मैं सुबह की 8:30 बजे, कभी कभी अच्छा। ले लेती हूँ। तो वे भी आपके रिलेटिव? देखो, इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी देखो ये नहीं आने फिर वाला भी है, ये है ना, थोड़ा सा। जो जैसे ये अवग्रह इहा अवाय धारणा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अवग्रह में आ जाती है, और कई चीजें ऐसी होती हैं जो धारणा तक भी पहुंच जाती है, लेकिन जीवन भर उस ज्ञान का उपयोग नहीं होता है, और वो ज्ञान की गठरी बंधी की बंधी रह जाती है, और आयु पूर्ण हो जाती है और दूसरी गति में पहुंच जाती है। तो ऐसे ज्ञान का कुछ महत्व नहीं है, महत्व तो सिर्फ हाँ, सम्यक ज्ञान का है, कि जितना भी ज्ञान हो, थोड़ा सा ज्ञान हो, लेकिन वो ज्ञान सम्यक हो, बस इतनी सी बात है। चलिए अभी अपन विषय पर आ जाए भाई, बहुत टाइम हो गया आज तो। चलिए विषय विषय जल्दी से निकालिए सब लोग, क्या अपना प्रकरण चल रहा है, मति ज्ञान का चल रहा है प्रकरण हमारा। इसमें हमने देखा था कि किन 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है मति ज्ञान में। बहुविध क्षिप्राणि स्रतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहुत, बहु, बहुविध, क्षिप्र, बहुविध, जल्दी, अनिश्चित। अनिसृत, अनुक्त और ध्रुव, और इनसे उल्टे, ये सब। इस 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह इहादि रूप ज्ञान होता है। अवग्रह इहादि अपन ने पढ़ ही लिया था पहले, है ना, वो सबके ध्यान में होगा। अब इन दोनों सूत्रों को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़िए। अगला सूत्र है 17 नंबर का, अर्थस्य, उपरोक्त अवग्रहादि के विषयभूत पदार्थ भेद किसके हैं। अर्थस्य, हम्म
हाँ, बोलकर बताइए जरा, कौन बोलेगा आज? कोई नए लोग हैंड रेस कीजिए। अर्थस्य है। हम्म। हाँ हाँ, मम्मी जी बोलिए। अर्थस्य। फिर से बोलिए। अर्थस्य दीदी। हाँ, अर्थस्य। 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 य भी आएगा उसमें, अर्थस्य। अर्थस्य। हाँ ठीक, अर्थस्य। ठीक है। अर्थस्य। इसका अवग्रहादि के विषयभूत पदार्थ भेद किसके हैं? उपरोक्त 12 अथवा 288 भेद पदार्थ के हैं। इसके साथ में ही अपन अगला वाला सूत्र भी ले लेते हैं। व्यंजनस्यावग्रह, अवग्रह ज्ञान में विशेषता। अर्थस्य और व्यंजनस्य अवग्रह, ये दोनों ही मति ज्ञान के उसमें आएंगे। देखो, जो मति ज्ञान द्वारा 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान हुआ ना, तो वो किस किस प्रकार से, किन एक तो अर्थ से बोला, तो अर्थ का अर्थ है पदार्थ, है ना, ये अपन ने पहले भी देख लिया था। तो पदार्थ, मतलब ये जो अवग्रह अवाय और धारणा है, और ये जो 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान है, यह अर्थ का होता है, मतलब पदार्थ का होता है। ये चारों मति ज्ञान पदार्थ के होते हैं। अर्थस्य का अर्थ है ये जो अर्थस्य, तो ये जो किसकी बात चल रही थी अभी? मति ज्ञान की, अवग्रह इहा अवाय धारणा की, है ना। तो ये जो अवग्रह